बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमने स्टार्ट लिया था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 6 नंबर पे प्रीपोजिशन और उसके टाइप्स हुए थे। अब स्टूडेंट की डिमांड पे वो कह रहे थे कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं इन द यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। तो उस प्रीपोजिशन के इस्तेमाल के बारे में अगर कुछ रहनुमाई मिल जाए तो उसके लिए आज का जो टॉपिक है वो उससे रिलेटेड है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन और लाइक के ऑप्शन को लाजमी क्लिक किया करे ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोग को पहुंच सके। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रीपोजिशन, जैसा कि प्रीपोजिशन का यानी उर्दू में मतलब हर्फ जर कहलाता है, या आप लोगों ने उसकी तारीफ भी यानी नोट की थी। यानी प्रीपोजिशन यानी जगह से पहले यानी नाउन या प्रोनाउन से फिक्रे में ये पहले आएगा, यानी पहले प्रीपोजिशन वर्ड आएगा, उसका पीछा जो है लाजमी तौर पे नाउन या प्रोनाउन करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये वन की और वन कंसेप्ट पढ़ा था और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो हमारा एक्सरसाइज टेबल है यानी कॉमन मिस्टेक्स, जो आम गलतियां होती है विद द प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन यूजेज, यानी प्रीपोजिशन के इस्तेमाल के साथ, या अमूमन यानी इंसान जब राइटिंग या रिटन प्रैक्टिस करता है तो उससे ये कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, और स्पेशली इन द यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। आज इस टेबल में यानी कुछ ऐसे 11 लाइन है। उन 11 लाइन में अलग-अलग जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो चुके हैं, जो उस पे एक पे हम तबसरा करते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन किस वक्त के लिहाज से सही होगा, और प्रीपोजिशन की नौइयत के बारे में, सेंटेंस की नौइयत के बारे में, और ये जो नए नए कॉन्सेप्ट है ये आप लोग भी अपने साथ नोट किया करें। आज का जो यानी जो प्रीपोजिशन आज के टॉपिक से रिलेटेड है वो इन ऑब्लिक ऑन, इसी तरह मोर देन ऑब्लिक और, इसी तरह टू ऑब्लिक देन, इसी तरह आउट ऑफ दी और ऑब्लिक आउट, और इसी तरह फ्रॉम ऑब्लिक देन, इसी तरह ऑफ ऑब्लिक फॉर, और फिर जो है ऑन ऑब्लिक इन, और फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन की जो पेयर है या जोड़ी है एड ऑब्लिक इन, और फिर जो है ऑफ ऑब्लिक फ्रॉम, और फिर जो है अबाउट ऑब्लिक अराउंड। अब टेबल आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उस स्क्रीन की तरफ हम जाते हैं। ये जो मैंने कुछ प्रीपोजिशन के पेयर्स पढ़े हैं ये इस टेबल के यानी कुछ ऑलवेज राइट के सेक्शन वाले हैं और कुछ जो है नेवर यूज़ के सेक्शन वाले हैं। यानी नेवर यूज़ से मुराद है कभी भी इस तरह इस्तेमाल न करें। ऑलवेज राइट से मुराद ये है यानी करेक्ट प्रीपोजिशन की जो यानी आप लोग करेक्ट प्रीपोजिशन की जो तरतीब है वो ऑलवेज राइट वाले यानी सही का कंसीडर किए जाते हैं। अब एक एक सेंटेंस की तरफ हम जाते हैं और इसी तरह आप लोग का कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और इसको इसी वजह से मैंने टाइटल भी दिया है एक्सरसाइज नंबर 1। अब अमूमन जो है यानी इन और ऑब्लिक ऑन, यानी कोई कहता है कि इन टाइम सही है, कोई कहता है ऑन टाइम सही है। अब फर्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं कि इसमें कौन सा कंसेप्ट पाया जाता है ताकि आप लोग नोट करें। एलेक्स was just in time to catch the taxi। एलेक्स एक यानी पर्सन है, लड़का है, was just in time यानी वो बिल्कुल एन वक्त पे था to catch the taxi ताकि वो टैक्सी को पकड़ सका या टैक्सी को हासिल करने में कामयाब होता। तो यहाँ पे जो इन है वो इन टाइम वो इंतहाई सही कंडीशन में लगता है, और यहाँ पे ऑन जो है यानी कभी भी इस्तेमाल न किया करें। अब इस ऑन और इन की जो नौइयत है वो सेंटेंस की नौइयत से आप लोग
यानी अखज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे टैक्सी जाने वाली थी, अब टैक्सी के लिए अगर वो सपोज करे या लेट इट यानी 4 बजे वो टैक्सी निकलने वाली थी और वो 3:56, 3:58 या 3:59 तक आ जाता था, तो ये इन टाइम था, यानी उस 4 बजे तक वो इन टाइम के जिम्मे में आता था। फिक्रे की नौइयत को हम देख रहे हैं। अगर ये फिक्स जो है 4 बजे आ जाता तो ये ऑन टाइम में यानी इन टाइम उस वक्त शुमार होता था, लेकिन कुछ सेकंड अगर ऊपर आ जाए तो वो ऑन टाइम के जिम्मे में आता है, तो वो यहाँ पे फिर सही नहीं लगता था। यानी किसी भी वक्त की नौइयत को या फिक्रे की नौइयत को देखते हुए आप लोग को फैसला करना पड़ता है। यहाँ पे एलेक्स वाज जस्ट इन टाइम, यानी अगर वो वक्त के अंदर जो वक्त मुकर्रर था उसके अंदर आ जाता, यानी वाज जस्ट इन टाइम, यानी अगर वो वक्त के अंदर ही आता तो क्या होता, टू कैच द टैक्सी, तो वो टैक्सी को पकड़ लेता। तो यहाँ पे इन जो है यानी ज्यादा सही है और आन जो है इतना सही नहीं है। बस फिक्रों में आन लग जाता है, लेकिन मोस्टली फिक्रों में इन टाइम जो है यानी 90+ फिक्रों में वो दुरुस्त नौइयत का होता है। अब नंबर 2 फिक्रे में आ जाए, यानी नंबर 2 सेंटेंस में आ जाए, सैम्यूल्स मेथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूअर्स। अब यहां पे मैंने फ्रॉम लगाए हैं टेबल में, देन नहीं लगाया, क्योंकि देन तब लगता है जब दो चीजों के दरमियान या दो उनके दरमियान कंपैरिजन मौजूद हो, यानी कोई मुआजना मौजूद हो। यहाँ पे सैम्यूल मेथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूअर्स, यानी तुम्हारे मेथड से उसके मेथड मुख्तलिफ है, बाकी कंपैरिजन यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसी वजह से फ्रॉम यहाँ पे सही होगा देन की बनिस्बत। अब यानी सेंटेंस नंबर 3 में देखे, देयर आर मोर देन 200 क्लाइंट्स देयर, यानी यहां पर 200 से ज्यादा क्लाइंट्स जो थे वो मौजूद थे। अब यहां पे कंपैरिजन मौजूद है मोर देन, यानी 200 से ज्यादा। अब अगर यहां पे और का इस्तेमाल किया जाए, और गलत है, मोर देन इसी वजह से सही है कि और हमेशा उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जब कोई इवेंट या कोई अकरेंस या हैपनिंग खत्म इख्तिताम पजीर हो रही हो, तो तब जाके हम कह सकते हैं यानी गेम इज और, द पार्टी इज और, यानी ये चीज और हो रही है, खत्म हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट्स की तादाद जो थी वो ज्यादा थी, तो ज्यादा के लिए कंपैरिजन मौजूद था, ये तो यहाँ मोर देन जो है ज्यादा सूटेबल प्रीपोजिशन है। इसी तरह नंबर 7 में आप लोग देखें, और कंपनी इज, तो बास प्रीपोजिशन इस तरह होते हैं कि वेरिएबल होते हैं और बास प्रीपोजिशन जो है कांस्टेंट होते हैं। जैसा अमूमन ईडी वाले यानी लफ्ज के पीछे जो है ऑफ लगता है, यानी फॉर एग्जांपल और कंपनी इज अशेम्ड ऑफ हिम, यानी अशेम्ड ऑफ, या फिर आगे जो है डाइड ऑफ भी आ रहा है, तो ईडी वाले फिक्रे के पीछे अमूमन ऑफ ही आता है। यहां फार का इस्तेमाल करना प्रीपोजिशन की सूरत में गलत होगा। इसी तरह मेरी फील सुपीरियर टू एवरीबॉडी एल्स, यानी हर उस शख्स से वो यानी क्या बेहतर फील करती थी या बेहतर महसूस करती थी या सुपीरियर महसूस करती थी या आला या बर्तरी महसूस करती थी। तो यहाँ पे देन जो है प्रीपोजिशन की सूरत में गलत है और टू जो है ये सही है। इसी तरह 6 नंबर के फिक्रे में द कस्टमर वाज ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। अब यहाँ पे मीटिंग जो ही स्क्रीन या ऑनलाइन होने वाली थी, हाँ, तो कस्टमर ने, और जो मतलब है वहां पे फिक्सेशन ऑफ टाइम होता है, सारे जूम करके या सारे स्क्रीन पे उस वक्त नजर आते हैं जब टाइम फिक्स मुकम्मल हो जाता है। तो एन मौके पे अगर वो चीज मौजूद हो, यानी उससे फॉर एग्जांपल अगर 4 बजे का टाइम जो हमने पहले रखा था, तो 4 बजे लेट इट अगर 4 बजे है तो बिल्कुल यानी 4 समथिंग सेकंड ऊपर हो जाए तो ऑन टाइम्स यहाँ पे सही है, यानी सेंटेंस की नौइयत के लिहाज से। और वहां पे जो था वो इन इसी वजह से सही था क्योंकि फिक्रे की नौइयत को देखना पड़ता है। तो मैंने कहा था कि 90+ फिक्रों में इन सही होता है और जो 10% फिक्रों में आन ही सही होता है, लेकिन अमूमन आप लोग इन पे ही ज्यादा फोकस किया करें प्रीपोजिशन की सूरत में।
अब 7 नंबर के फिक्रे की तरफ आ जाते हैं, लुक आउट ऑफ द विंडो। अब यहाँ पे आउट इन्होंने यानी मैंने जो इस्तेमाल किया कि कभी भी इस्तेमाल ना करें, नेवर यूज, क्योंकि यहाँ पर लुक आउट विंडो। अब ये यहाँ पर ये पता नहीं चलता कि किस विंडो से बाहर देखे, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो यानी इसी खास विंडो से जो है बाहर देखे, ठीक है जी। तो यहाँ पे लुक्ड आउट ऑफ दी जो है सही है और आउट गलत है। इसी तरह 8 नंबर के फिक्रे में मीट द बोर्ड्स मेंबर एट द ऑफिस। अब यहाँ पे एट सही है न कि इन सही है। एट इसी वजह से सही है क्योंकि लोकेशन की वजह से, यानी जो एग्जैक्ट लोकेशन हम दे रहे होते हैं वहां हम एट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और एमडी इज एमिंग एट लिविंग साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे फॉर लिविंग साउथ अफ्रीका नहीं, एट लिविंग साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका को लिव ही करने वाला। इसी तरह 10 नंबर के फिक्रे में द प्लेयर डाइड ऑफ। अब ऊपर था अशेम्ड ऑफ ईडी और यहाँ पे डाइड ऑफ, ये परमानेंट प्रीपोजिशन होते हैं, हमेशा इसके साथ यही लगते हैं, जिस तरह लुक्ड आफ्टर, जिस तरह डाइड ऑफ, जिस तरह अशेम्ड ऑफ। तो यहाँ पे परमानेंट यानी द प्लेयर डाइड ऑफ ल्यूकीमिया। यहाँ फ्रॉम जो है गलत होगा। द प्रोजेक्ट विल कॉस्ट अबाउट $1 मिलियन, तो यहाँ पे यानी अराउंड जो है गलत होगा, अबाउट सही होगा। अबाउट से मुराद है तकरीबन, अबाउट का प्रीपोजिशन अबाउट $1 मिलियन यानी मिलियन के यानी तकरीबन मिलियंस की तादाद में इस पे कास्ट जो है आएगा प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ अबाउट की प्रीपोजिशन जो है बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज भी एक टेबल भी करेंगे और इसी तरह आपको समझाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।